हेलो, आई एम विनोद बद्री, अ फिटनेस ट्रेनर। आज मैं एक लाइव एग्जाम्पल के साथ आप लोगों से इंजरीज के ऊपर कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। इंजरी नॉट इन टर्म्स हाउ टू क्योर इट और उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा, बट मोर इन टर्म्स ऑफ इट्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू कीप मूविंग। वाई इंजरीज? बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन टर्म जो हमारी सबकी लाइफ में मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आता है और बहुत परेशान भी करता है। एंड वो इंजरी किसी भी मूवमेंट से भी हो सकता है या फिर इट कुड बी ड्यू टू अदर फैक्टर्स लाइक एजिंग या any lifestyle disorder, could be because of excessive sweating, too much of driving or excessive use of mobile, and there could be many other reasons. तो हम सीधा चलते हैं आज के हमारे लाइव एग्जाम्पल राजेंद्र भट्ट जी के पास। ही इज अप्रॉक्स 58 years old and from the day one when I met him, I think approx 3 years back, he had a very sensitive lower body with excessive pain in his knee. So we'll discuss what all injuries he has gone through and उन्होंने उस फेज को कैसे एड्रेस किया और उसका क्या आउटकम रहा। ये देखो, ये हमारे भट्ट जी है ना। भट्ट जी आपको मतलब मेरे ख्याल से कितने 2-3 साल हो गए हमें जानते हो? हाँ, 3 साल हो गए है ना। हाँ। 3 साल हो गए। तो ये अभी मिले मेरे को, मैं निकल रहा था अपने सेशन के लिए तो भट्ट जी मिले इनको पहले करीबन 1 साल के आसपास आपको रहा ना घुटने का दर्द? हाँ, 1 साल पूरा रहा है ना, घुटने का दर्द भयंकर। हाँ। जब आए थे मेरे पास कि भाई क्या करूं, डॉक्टर कह रहा है भाई नी रिप्लेस करनी पड़ जाएगी। मतलब उसमें ऑपरेशन तक भी बोला था, है ना। जो एक्सरसाइज करवाई आपने, मतलब घुटने में मैंने दवाई कुछ नहीं ली, बट अभी ये अपने आप ठीक हो गया। मतलब एक्सरसाइज करते करते जो आपने कराई करते ये काम हो गया। फिर यहाँ दर्द हुआ मेरे। अच्छा, आपको हील का भी? हाँ, यहाँ भी तो सुबह उठते ही चीख निकल जाती थी। ये भी बिगड़ दवाई के वो एक्सरसाइज करते मतलब मूवमेंट बहुत जरूरी है, हमें रुकना नहीं चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दर्द में आप जबरदस्ती जबरदस्ती, बट हाँ जबरदस्ती तो आप कर ही नहीं सकते। जब आपको दर्द होगा यार, जबरदस्ती कैसे करोगे? जब आपको दर्द होगा आप बैठोगे। मेरे घुटनों में जब दर्द हुआ मैं बैठा। इंटेंसिटी को ना कम ज्यादा करके आप मूवमेंट को कम ज्यादा करके उसको कंटिन्यू रखो। हाँ। यहाँ पे मैं ये नहीं बताना चाहता कि उनको इसलिए आराम आया कि वो हमारे साथ वर्कआउट करते थे। आई जस्ट वॉन्ट टू हाईलाइट दैट ही डिडंट स्टॉप। उन्होंने किसी ना किसी तरह का वर्कआउट करते रहे। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करते रहे। ही डिड टू द हेल्प ऑफ हिज डॉक्टर, उन्होंने फिजियो की हेल्प ली, उन्होंने हमारी हेल्प ली, तो उनका वर्कआउट आई, उनकी मूवमेंट्स डिफरेंट थी एंड उनकी इंटेंसिटी भी डिफरेंट थी। तो इसके बाद वो काफ़ी हद तक, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ही वॉज एबल टू रिकवर और उन्होंने लगभग 1 साल तक वो आराम से बिना किसी इशू के नॉर्मल वर्कआउट करते रहे। उसके बाद उनको एक नया इशू फेस हुआ। आपको जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि मेरा क्या होता है, कमर में इतना दर्द नहीं है, तो ये वाला पोर्शन है ना रात को, ये एकदम जाम हो जाता है। अच्छा है, जाम हो जाता है। हाँ, ये चलता नहीं है। दर्द नहीं है वो? दर्द नहीं है। अगर मैं ऐसे लग जाता है स्टिफ हो गई मसल्स। अगर मैं कुछ भी ना करूँ ना तो मुझे कहीं दर्द नहीं है। कोई दर्द? अगर मैं लेटा रहूँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं है। कुछ करते ही दर्द है। मतलब अब जैसे सुबह में अब लगाओ आपकी 1.5 घंटा साइकिलिंग करूँगा, ठीक है, हो रही है, सब कुछ ठीक है, पर दिन में जैसे दिन बढ़ता जाता है ना, तो एक झंझनाहट सी बॉडी में आती रहती है। कोई नस दब रही है, यहाँ बताते हैं डॉक्टर। अच्छा, पीछे कोई नस दबी हुई है। तब 1 साल रेस्ट करा हुआ हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, मतलब 6 महीने तो किया, 6 महीने के बाद में चालू हो गया था हल्का एक्सरसाइज करना। कोई फर्क नहीं है? ना कोई फर्क नहीं, ना बढ़ा ना घटा। भाई या तो घट जाता तो भी मैं कहता भाई रेस्ट से आराम मिला, या बढ़ जाता कि भाई एग्रीवेट हो गया। 6 महीने मैंने रेस्ट करा, कोई आराम नहीं आया। 6 महीने अब मैंने एक्सरसाइज करते हुए हो गए, मुझे कोई बढ़ा भी नहीं। उसके बाद अच्छा, अभी मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, ग्राउंड एक्सरसाइज जो कर रहा हूँ, तो जो आपने बताई थी ना, बस उसके 90 पे पहुँच चुका हूँ। 90 पे, 100 तो नहीं कर रहा, 90 पे पहुँच चुका हूँ। 90 भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप 90 पे पहुँच गया, 90 पे पहुँच गया, मतलब कहने का आगे बैंड वाली कम कर रहा हूँ, बाकी कर रहा हूँ। मतलब नहीं तो इतना मोटा पेट नहीं हुआ। तभी आप फिट लग रहे हो। मतलब इतने टाइम आप 1 साल से नहीं देखा आपको? हो गया मुझे, दिसंबर में होगा। अब आप देखेंगे, मैं आऊँगा आपके पास इस नवंबर अक्टूबर लास्ट से ज्वाइन करूँगा। है ना आप? अच्छा, ICMR में हो? हाँ, मेडिकल लाइन में ही है। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स की हमारे को मतलब मेरे को दिक्कत है भाई, कहाँ मतलब आपको कंसल्टेशन लेनी हो तो आप बेस्ट ऑफ डॉक्टर की ले सकते हो, है ना? मैं स्पोर्ट्स इंजरी में भी जा सकता हूँ, एम्स में भी जा सकता हूँ,
अच्छा, आप आईसीएमआर में हो और भाभी जो है सफ्दरजंग में हाँ, वो सब मैंने मतलब इलाज की कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होता क्या है ना, जब थोड़ा दर्द होता है आदमी ये घबरा जाता है भाई इसको करने से कभी ये ना हो जाए, इसको करने से वो ये ना हो, ना। जो मैं भी डरा था शुरू में। तभी मैंने 1 साल जो है ड्रॉप करने की सोची थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं है। फिर साइकिलिंग शुरू करी है अभी। तो चलो, आई एम श्योर आप फिर से जो है इस कमर के दर्द से भी लड़ पाओगे। नहीं लड़ लेंगे, लड़ने में दिक्कत क्या है? जिगरा बहुत बड़ा है। हाँ, लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, जाना उसी दिन जिस दिन जाना है, उससे पहले नहीं जाना। भाई अब तो रिटायर होने वाला हूँ मैं। अरे कब है रिटायरमेंट आपकी? नेक्स्ट ईयर है 24 जनवरी में। अरे वाह, तो कितने साल के हो गए आप? 59। अरे वाह, थैंक यू। चलो सर, ऑल द बेस्ट। आप ध्यान sir, रखो। thank you, आप thank you. मतलब बहुत लोगों के लिए ना प्रेरणा स्रोत हो। आपसे मिलके बहुत मजा आया सर। थैंक यू। ओके भट्ट जी, ओके बाय। बाय। दोस्तों, मूवमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हेल्थ, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो आपको जब भी इंजरी हो, टेक ए हेल्प ऑफ डॉक्टर, फिजियो की हेल्प लो, फिटनेस एक्सपर्ट्स की हेल्प लो, एंड फाइंड आउट न्यू ऑल्टरनेट्स टू डू द वर्कआउट। बट रुको मत। डीप स्क्वाट नहीं कर सकते, पार्शियल स्क्वाट्स करो, क्लाइंब शेल करो, ब्रिजेस करो। रनिंग नहीं कर सकते तो वॉकिंग करो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करो। ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते तो लाइट वेट वर्कआउट्स करो, बट रुको मत। तो फिर किसी लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हिलते ढुलते रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।